साथ साथ मैंने गायनी वार्ड का भी निरीक्षण किया और वहाँ पे पाया कि जो छतें हैं वो बहुत बुरी तरह नहीं। मैंने PWD एक्सीएन से बात की है, उन्होंने कहा कि फायर की वजह से या AC लगाने की वजह से वो हो रहा है। मैंने कहा कि अगर काम हो रहा है तो उसके बाद काम ठीक भी किया जा सकता है। नए नए एक दिन पुराने कल वो बच्चे उस वार्ड में है, पानी ऊपर से टपक रहा है और भारी मात्रा में टपक रहा है। तो आप बिना बताए मैं बता देती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनका मैंने कहा कि जर्म इन्फेक्टेड है एंड यू कैन नॉट हैव अ 1 day old child और 6 hour old child इन अ वार्ड जहाँ पानी ऊपर से इतनी बुरी तरह टपक रहा है। मगर डॉक्टरों का काम अच्छी तरह चल रहा है। डॉक्टरों का काम गायनेकोलॉजी वार्ड में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैंने नीकू भी देखा, आपके पास 16 नीकू आज के दिन है जो ऑलमोस्ट फुल हैं। बच्चे अच्छी तरह उनका इलाज हो रहा है। मैंने सभी माताओं और से भी बात की, वो बहुत खुश थे अपने इलाज के साथ। सी सेक्शन की भी काफी महिलाएं थी, बोले थे 3 से 4 सी सेक्शन हर रोज हो जाते हैं। 24/7 सी सेक्शन सर्जरी के लिए हमेशा कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पे होता है। हमारी MCH बिल्डिंग काफी हद तक तैयार हो चुकी है। मुझे बोला गया है कि ये बहुत जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर खुद स्पेशली आई विल टेक अ लुक इनटू दिस बिकॉज बहुत जल्द और कब में बहुत फर्क होता है। तो बहुत जल्द मैं तो समझती हूँ अगले महीने होना चाहिए। और आपको क्या बोला गया है डॉक्टर मुक्ता कि कब मिल जाएगा? फायर एनओसी का कहते हैं जल्दी मिल जाएगा, तो अभी फायर एनओसी। हाँ जी, जैसे ही फायर एनओसी मिलता है वैसे ही मैं गंगा जी से खुद बात करूंगी इस विषय पर कि हमारा जो पंचकुला है जहाँ सबसे ज्यादा OPD और IPD होती है पूरे हरियाणा में, एक MCH आज के दिन ऑलमोस्ट रेडी है। अब बात आती है स्वीपर्स की। अब मैंने स्वीपर्स के बारे में कोई मेरे को बताना नहीं चाहता। मैंने एक लिस्ट मांगी है। मैंने डॉक्टर मुक्ता और डॉक्टर चौहान दोनों से बोला हुआ है कि मुझे जल्द से जल्द बताएं ये 16-17 जो स्वीपर्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि हर फ्लोर पे एक स्वीपर से काम नहीं चलता है। और अगर मेरे को पेपर पे दिखाया जाता है कि इतना फलाने स्वीपर्स हैं और मैं सोचती हूँ कि मैंने एडिक्वेट स्वीपर्स दे रखे हैं, वो स्वीपर्स गए कहाँ, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये रिपोर्ट आप प्लीज मेरे पास भिजवाएं कि ये स्वीपर्स आज के दिन कहाँ किसी के घर में काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं किसी मंत्री अफसर के घर ही ना लगे हों, कहीं भी लगे हों। अगर वो अस्पताल के साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ पे पोस्टेड हैं तो इनका काम यहाँ पे होना चाहिए। सीधी सी बात। आप सीनियर सिटीजन से भी आपने काफी बातचीत की है कि उन्हें कोई इलाज में या डॉक्टरों के या स्टाफ के व्यवहार में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आज मेरे को ऐसा तो किसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि व्यवहार में कोई कंप्लेंट हो, बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह पेश आए। हाँ, वक्त की बात हुई थी, स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स में कि वक्त ज्यादा लग रहा था क्योंकि आज एक ही डॉक्टर OPD में। और रक्षा को लेकर भी काफी शिकायतें हमने अब आज के दिन आपको मालूम होगा CM साहब ने भी कहा है कि सबसे पहले तो साफ सफाई के लिए हम एक PPP मोड पे करना चाहते हैं कि सभी जो सिविल अस्पताल हैं पूरे हरियाणा में उनका हम जो देखते थे साफ सफाई है वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कोई मिल जाता है और उसकी साफ सफाई अच्छी नहीं होती है, ऑन द स्पॉट हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात सिक्योरिटी को लेकर है। सिक्योरिटी में भी मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं वर्दी वाले लोग हर फ्लोर पे तैनात करना चाहती हूँ कि आज के दिन हमें पता ही नहीं लगता। और ये पंचकुला की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात हो रही है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो मल्टी फ्लोर हैं और हमें पता नहीं चलता कि सिक्योरिटी वाला कहाँ है, कहाँ कौन से एक मिल जाता है जो मेन दरवाजे पे होता है, उसके बाद दिखता नहीं है। और महिलाओं की सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं आने वाले वक्त में अगर हमें स्वीकृति मिल जाती है तो हम उसको भी PPP मोड में जरूर करना चाहिए। मैडम, कुछ लोग बाहर के दौरान खड़ी हुई उनको आपने अपने ऑफिस में तलब किया है? जी, मैंने DG साहब से भी दिखा दी है। ये तीनों डॉक्टरों की जो कार्ड है इन्होंने कहा है जहाँ से भी है लेके आओ, और उन्होंने कोई नंबर भी दिया है आज के दिन
कि मेरे को दिखाओ कि तुम कौन सी दवाई लेके आ रहे हो और तुम मेरे को दिखाओ और फिर तुम्हारा इलाज आगे। ये डॉक्टर बंसल को मैंने इतला कर दिए और मैंने कहा इन तीनों डॉक्टर्स को मेरे पास। मैम, राज्यसभा चुनाव है, 3 निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं। आपको लगता है इस बार भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का दंश झेलना पड़ सकता है और उनके हाथ से जीत जा सकती है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हमारे कैंडिडेट तो भाजपा साहब। दूसरी बात ये मेरा पहला चुनाव है राज्यसभा का और बहुत सारी चीजें जो अभी मुझे सीखनी बाकी हैं। 1 सवा साल हुआ है मुझे विधायक करने को और राज्यसभा का मेरा पहला इलेक्शन है, तो हमें बताया गया है कि कहीं भी पॉइंट तक नहीं लगा सकते कहीं पे। तो मैं बस यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जरूर जीतेंगे और बाकी कैसे होता है वो हम आपके साथ होंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के वॉर के बीच अभी कहीं ना कहीं प्रदेश में जो गैस की किल्लत अब है उसमें कई कंपनियों ने जवाब दे दिया है, इंडियन ऑयल वगैरह ने, भारत पेट्रोलियम ने, कि सिर्फ प्रदेश में 7 दिन का जो है एलपीजी अब रह गया है। कई लोगों में इसमें इस तरह का भगदड़ ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, होर्डिंग ना हो, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक जो है इमरजेंसी बुलाई है। क्या कुछ आप भी कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों से? जी, मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि सबको मालूम है संसार में आज के दिन वो क्या है और ऐसी कोई भगदड़ मचनी नहीं चाहिए और ब्लैक में सरकार की तरफ से पूरी वो है कि हम ब्लैक में किसी चीज को हम दिखने नहीं है और मैं तो कहूँगी कि अमन और शांति हर दुनिया के नागरिक का हक है और आज के दिन जो हो रहा है वो नॉर्मल नागरिक झेल रहे हैं इस बात को और आने वाले वक्त में मैं ये कहूँगी कि दुनिया में अमन और शांति बनी रहे। बच्चों को एक ड्रॉप खिलाई जाती है, विटामिन A1 खिलाई जाती है, तो वो मैम कई महीनों से मैम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, पूरे जिले में उपलब्ध नहीं है। उसके दिशा में जब बात की गई NHM से तो उन्होंने कहा हायर अथॉरिटी को इसके बारे में सारी जानकारी है, अभी तक इस चीज के बारे में कोई यहाँ पर जो सुविधा है उपलब्ध नहीं करवाई। हमारा टेंडर हो चुका मैम, जल्दी वाला मैंने एक मीटिंग करनी है, बहुत जल्दी करनी है, विधानसभा चल रही थी, मुझे वक्त नहीं मिला था, तो कुछ MRI और CT स्कैन भी रह गए हैं प्रदेश में, उनको भी खत्म करना है। जो दवाइयाँ जो रह गई हैं वो भी मैं जल्द से जल्द कर दूंगी। मगर कितने वक्त से ये चल कई महीने हो गए हैं, बस 3 महीने हो गए, 4-5 महीने ज्यादा हो गए। ये तो ज्यादा मैम, ये टेंडर हो चुका है हमारा। लोकल परचेस में टाइम लोगों को पंजाब में जाना पड़ता है, हाँ। मतलब बच्चों को ड्रॉप पिलाने के लिए जो भी विटामिन A1 के लोकल परचेस में क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते। जब मैं बहुत जल्दी इस पे काम करूंगी, आई हैव इट टुगेदर इन द नेक्स्ट मंथ। मैम, आज के दिन सिविल अस्पताल के अंदर 7 डॉक्टर हैं पंचकुला के सिविल अस्पताल में। हम बात करें ओपीडीज में तो ओपीडी में ना बैठा के उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लगाया गया है, तो हम उनको ओपीडी क्यों नहीं करवाई जाती है जहाँ तक एडमिन मजबूत है? मेरा तो यही कहना है, मैंने डॉक्टर मुक्ता से भी काफी टाइम इस विषय में बात भी की है कि अगर हमारे पास कंसल्टेंट्स लगे हुए हैं तो दे शुड नॉट बी ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एट ऑल, they should be working and if they are not working then there is no need to have a consultant in the administration at all.